सो बस कल के दिन वोडाफोन आइडिया ने अच्छी खासी क्लोजिंग तो दी है और सस्टेनेबल क्लोजिंग भी दी। भैया कैसे? क्या आपने कल वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा तो जल्दी से एक छोटा सा क्लिप लेते हैं रिकैप का, और साथ में मेरा दूसरा चैनल है नो ट्रेड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको कल भी यहाँ पर दी है और डेली बेसिस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया के छोटे से एक रीकैप से। भैया कल क्या क्या देखने को मिला? लेकिन भैया अगर यहाँ पर सेलर बढ़ गए, जैसा भी आप देख रहे हैं सेलर शॉर्ट टर्म फिर एक्टिव है, अगर यहाँ सेलर और एक्टिव हो जाते हो 7-60 को फिर से शेयर गैप डाउन कर देता है, गैप डाउन मतलब कि भैया सस्टेन नहीं कर पाता, इस तरह की सेलिंग आती है अगर, तो भैया अब यहाँ पर फिर से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा भैया कि कल के दिन की जो पोजीशन रही वो रही 760 के ऊपर। ठीक है, ये पोजीशन रही, क्लोजिंग भी दिन के आखिर में वही हुई। यानी कि दो पॉसिबिलिटी, एक तो भैया 760 के ऊपर टिका रहता है तो फर्दर सस्टेनेबिलिटी के साथ में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आज भी अप ट्रेंड पे दिखा, अभी तक तो अप ट्रेंड पर है ही। ठीक है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी आती है भैया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन होना नहीं चाहिए। 760 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है आप लोगों का, 7 रुपए 60 पैसे। अब भैया कैसे? बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनना। 2.35% अभी हम ऊपर है, आज के दिन 2.35% ऊपर है। अब भैया ये तेजी के पीछे के रीजन, वैसे तो मैंने आपके साथ पिछले 2 दिनों में बहुत से वीडियोस लिए और डिस्कस भी किया है कि भैया क्या रिकवरी, क्या न्यूज यहां पर है। ऑल दो नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, एक चीज ध्यान में रखना भैया, वोडाफोन आइडिया में नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, पॉजिटिव उनके मुकाबले बहुत कम है, तो नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास चीजें आ रही हैं वो ये है कि 23 सिटीज में कंपनी का 5G, इसको आपने सुन लिया होगा। लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये था कि कंपनी ने अपने अमेंडमेंट किए, किसमें? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। लास्ट बोर्ड मीटिंग जो कंपनी की आई थी वहां पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने जो चेंजेस करे, उसके बाद में प्रमोटर थ्रेशहोल्ड भी कंपनी का चेंज हुआ 10% पे। याद है आपको इस चीज के बारे में? नहीं याद, कोई बात नहीं, देख लेना चैनल पर जाकर के, आराम से आपको मिल जाएगा। बट भैया ये तो चीजें हो गई यहां पे, इसके अलावा अगस्त का महीना आ रहा है। मैं फिर बार बार रिपीट क्यों करता हूं अगस्त का महीना आ रहा है? क्योंकि यार देखो, कंपनी की डेडलाइन है और हम किसी भी कंपनी को जब भी समझते हैं, देखते हैं, हमें रेगुलर बेसिस पर पता होना चाहिए कि भैया हमें क्या मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब हम एसेंस ही भूल जाते हैं ना, मतलब कि पास्ट ही हम भूल जाते हैं, तो आगे क्या होगा उसका क्या ही पता होगा हमको। आप में से काफी लोगों को याद ही नहीं रहा होगा कि 4 महीने पहले कंपनी ने अगस्त में क्या अपडेट दी थी, अगस्त के लिए क्या डेडलाइन दी थी। आप में से काफी लोगों को याद ही नहीं होगा कि 4 महीने क्या बोला था कंपनी ने, तो उसको याद रखना जरूरी रहता है इसलिए। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है, यहाँ पर आर्टिकल्स का मानना है कि ये कुछ रीजन है अभी भी जिसकी वजह से रिकवरी आपको नजर आ रही है। बट भैया ये रिकवरी अभी भी सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया Q1 के नंबर आने वाले हैं। अब Q1 के लिए कंपनी ने भी डेटा अनाउंस नहीं किया, मैं आपको पहले बता रहा हूं, लेकिन उम्मीद हमें किससे? सिर्फ और सिर्फ एक आरपीयू से, और दूसरा आता भैया आपका मार्केट एक्सपर्ट्स। यानी कि आरपीयू बढ़ता दिखना चाहिए और मार्केट एक्सपर्ट्स के जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो कंपनी के फेवर में आने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ये दो चीजें हमको अच्छी चाहिए, तभी हमें वापस से और बूम देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स आपको पता है हमेशा बेयरिश हो जाते हैं, चाहे कंपनी के आरपीयू या फिर किसी भी चीज में कुछ भी पॉजिटिव ग्रोथ आता है तब भी, उसके बावजूद भी। यही हाल येस बैंक लिमिटेड का भी है। आपको मालूम होगा, अगर आप पिछले काफी सालों से उस कंपनी को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि नंबर आने से पहले और आने के बाद में मार्केट एक्सपर्ट्स का किस तरह से माइंड जो है चेंज हो जाता है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के हमको ये चीज चाहिए होगी। इसके साथ में आरपीयू की अगर हम बात करें तो लास्ट आरपीयू जो कंपनी ने शो किया था ग्रोथ के साथ में वो था 175 का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ है भैया, अच्छा खासा, लगभग 22 रुपए का ग्रोथ है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 175 रुपए का कंपनी ने लास्ट आरपीयू ग्रोथ शो किया था। अब आरपीयू में क्या हमको क्वार्टर वाइज भी या फिर मंथ वाइज भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है? अगर आता है तो ये भी एक अच्छा साइन कंपनी के लिए बन सकता है। ठीक है, आज फिर से शॉर्टर्स एक्टिव हो गए भैया, सेलिंग आज भी हाई है। 7 करोड़ 16 लाख शेयर सेल पर है और मात्र 3 करोड़ 72 लाख शेयर इस समय बाय पर है। अगर हम रेशियो निकालें तो लगभग 1:2 का रेशियो निकलता है, यानी कि एक बार पर
आपको 2 सेलर क्लियरली यहां पर नजर आ रहे हैं। 32% की डिलीवरी अभी मिड डे के अंदर है। सेलिंग फिर से बढ़ चुकी है भैया, ये चीज आपको भी मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। भैया क्या यहां पर आपको नजर आया कि 7 रुपए 60 पैसे वाला जो आप ये ट्रेंड देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आप लोगों के लिए। ये ट्रेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है। अब पिछले 3 सेशन से लगातार अगर हम यहां पर देखें, यानी कि इस हफ्ते शेयर ने लगातार सस्टेन किया इस ट्रेंड के ऊपर। हम नीचे की टेल अगर देखें तो ऑल दो हमारे पास सेलर आए हैं, बट वो सेलर कहां पे हैं? आज के टॉप से, आज के टॉप पे वो सेलर नजर आए हैं, लेकिन अभी भी नीचे की टेल लंबी है जो कि बायर सस्टेनेबिलिटी शो कर रही है। हमने कल की वीडियो में यही डिस्कस किया था इस रेड कैंडल के साथ में कि भैया हमको बायर यहां पर चाहिए होंगे, सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी। और अगर आप कल के टेल देखोगे नीचे की, कल की कैंडल की टेल नीचे की देखोगे तो वहां पर भी आपको बायर नजर आएंगे। आज भी नीचे की टेल बायर इंडिकेट कर रही है, बट धीरे धीरे सेलर बढ़ रहे हैं। तो हमें बस इतना ही चाहिए कि भैया एटलीस्ट स्टॉक सस्टेन करता रहे 760 के ऊपर, क्योंकि Q1 में क्या हमको कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन कंपनी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो भैया ये लेवल हमारी नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो है 7 रुपए 90 पैसे का। अब 2025 में मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत बार हमको 760 देखने को मिला रेजिस्टेंस पर, लेकिन कई बार हमको देखने को नहीं मिला कि सस्टेन किया है। कितनी बार? एक बार यहां देखो, सस्टेन किया था 760 पे, बड़ा ब्रेकआउट मिला था, बट हर बार ना कंडीशन सेम नहीं होती। अगर आप सोचते हो कि भैया 760 पे इस बार भी सस्टेन कर गया तो इस बार भी बड़ी पोजीशन मिल जाएगी, तो हर बार कंडीशन सेम नहीं होती। इस बार सस्टेन किया है 760 पे पहले की तरह यहां पर, ठीक है, पहले की तरह सस्टेन किया है। पिछली बार सपोर्ट बना करके, इस बार रेजिस्टेंस को कंसोलिडेट करके है। हर बार कंडीशन सेम नहीं होती, तो बड़ा ब्रेकआउट मिला था। इस बार नीचे से ऊपर आया, मतलब कि रेजिस्टेंस को सस्टेन करके सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार हमको पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी ताकि ये रेजिस्टेंस सच में ब्रेकआउट हो सके, ठीक है। तो कंडीशंस हर बार आपकी अलग रहती हैं। वेयर एज अगर हम यहां पर देखेंगे, एक बार या पर ये दो बार शेयर 760 पे सस्टेन नहीं किया है। मात्र 2025 में अभी तक एक बार यहां से अच्छी खासी तेजी दिखाई है। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाओगे दिसंबर 2024 में, तब भी 760 से आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 760 के ऊपर 790 और 840 ये आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी 760 के ऊपर अच्छे ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज अगर यहां से वापस से नीचे की तरफ दूर जाता है तो सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आएंगी। आई होप कि डिटेल्स आपको यहां पर समझ में आ चुकी होंगी। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नो ट्रेड्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।